दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह आज आप लोगों को वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगी। इससे पहले हमने आपको वर्ण के भेद पढ़ाए थे और वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया। 2 टॉपिक हमने आपके पूरे कंप्लीट कराए थे, जिसमें वर्ण के 3 भेद थे। हमने तीनों भेद आपको पढ़ाए थे। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हमने जो इससे पहले टॉपिक दिया वो वर्णों का उच्चारण स्थान दिया। उम्मीद करती हूँ कि जो भी उसमें पढ़ाई हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम आप लोगों को वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग पढ़ाऊंगी। विच्छेद मतलब होता है अलग करना और संयोग मतलब होता है मिलना या जोड़ना। विच्छेद कहते किसे हैं ये समझेंगे, विच्छेद किया कैसे जाता है ये भी आज समझाएंगे, और संयोग क्या होता है, संयोग जोड़े कैसे जाते हैं या मिलाए कैसे जाते हैं वो भी समझाएंगे। पहले जानते हैं विच्छेद कहते किसे हैं। किसी भी शब्द से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और संयोग क्या होता है, स्वर और व्यंजन वर्णों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना ही वर्ण संयोग कहलाता है। हमने जो डिफिनेशन बताई यही डिफिनेशन यहाँ लिखा है आपको समझने के लिए और नोट करने के लिए। ऊपर वाली और ये दोनों लाइन एक ही चीज है, बस आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से इसे लिख दिया है। शब्दों से वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर हमने लिखा है संयोग वर्ण। स्वर व्यंजन वर्णों को जोड़ करके एक साथ लिखना ही वर्ण संयोग कहलाता है। यहाँ क्या है, अलग लिखना, यहाँ क्या है, अलग करना, यहाँ क्या है, जोड़ना। ये कुछ पॉइंट हैं, एक एग्जाम्पल देके समझते हैं, उसके बाद इनके बारे में समझाती हूँ। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा तो आपको वर्ण विच्छेद करने में आसानी होगी। किसी भी शब्द का विच्छेद करते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे प्रकृति लिखती हूँ, प्रकृति का विच्छेद करते हैं इसको समझिए। ये इतने वर्ड मिल करके सिर्फ ये वर्ड बने हैं, ये दोनों मिल के सिर्फ ये बना है, इन दोनों को मिला के सिर्फ ये बना है। आप समझते हैं कभी भी विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय यदि किसी भी शब्द के नीचे इस तरह से दिया है या ये सिंबल दिया है, चिन्ह लगा है, तो हम इसको री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, री। और यदि ऐसे ही क या कोई भी शब्द लिखे उसमें इस तरह से र बन गया तो इसको हम र पढ़ते हैं। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है ना, इसको हमने यहाँ र लिखा और इसको हमने यहाँ री लिखा। यही चीजें यहाँ हमने आपको समझाया। फिर देखते हैं, यहाँ आ गया ना, एक वर्ड जो होगा उसमें एक ही स्वर लिखा जाएगा, एक से ज्यादा स्वर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ देखिए आ स्वर है, यहाँ री है, यहाँ ई है। प्रकृति समझ में आ गया ना। ये ती की मात्रा हमें आगे भले दिखाई देती है, लेकिन जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हमें पीछे ही लगाना चाहिए या लगाया जाता है। फिर यदि आपको वर्ण विच्छेद समझना है और पढ़ना है तो आपको सबसे पहले हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जो हमने स्वर पढ़ते समय आपको बताया था कि स्वर के 4 भेद थे, जिसमें से हमने सबसे पहला भेद आपको बताया था मात्रा या उच्चारण के स्थान पे। वही जो मात्रा उच्चारण के स्थान पे हमने बताया था, ये वहीं से संबंधित होते हैं, उन्हीं से ये जुड़े होते हैं। एक और शब्द लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। चिन्ह लिख दिया हमने। आप भी इस तरह से कोई भी शब्द लिख करके उसका विच्छेद करके खुद भी बनाइए। खुद बनाइएगा तो उससे ज्यादा समझ में आता है। चिन्ह लिखा है ना, तो इसका विच्छेद हम करते हैं।
चीज ये जान लीजिए, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं हम उन्हीं के नीचे हलंत लगाते हैं, कभी भी स्वर शब्दों में हलंत नहीं लगाए जाते हैं। ये इतना मिलके सिर्फ इतना बना, ये वर्ड बना है ची, यहां से है बना है। ये अ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम करते हैं उनमें स्वर वर्ण हमेशा छिपा होता है, और कोई भी वर्ड विच्छेद करेंगे हम तो हर एक वर्ड में एक स्वर आएगा, एक ही स्वर आएगा, लेकिन दूसरे स्वर का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, और दूसरा स्वर वहां लिखा भी, जैसे यहाँ ई लिखा है तो हम एक और ई नहीं लिख सकते हैं। यदि शब्द दे दे, ये दो समझ में आया ना आपके, हमने इनका विच्छेद किस तरह से किया है। फिर हम देखते हैं यदि है दे करके है में इस तरह दे दिया जाए तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? री पढ़ते हैं। फिर हमने क्या बताया? है बना के उसमें इस तरह मैं बना दे तो हम उसको उसका विच्छेद करते समय इस तरह लिखेंगे। यदि है में वह बना दे तो हम विच्छेद इस तरह से करेंगे। यदि है लिख के उसमें ल बना दे तो हम क्या लिखेंगे? है लिखेंगे, हलंत लिखेंगे और उसके बाद ल दी लिख देंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये ह के साथ ही ऐसा हो, ऐसे किसी भी शब्द के नीचे यदि इस तरह बनाया मिलता है आपको तो वो ऐसे ही बनाए जाएंगे। दूसरा क्या था? संयोग वर्ण। संयोग वर्ण जैसे हमने ये जो प्रकृति लिखा है और चिन्ह लिखा है ना, जैसे इन शब्दों को जोड़ जोड़ के हमने क्या लिखा? चिन्ह लिखा। क्या लिखा? चिन्ह। यहाँ इनको जोड़ के हमने क्या लिखा? प्रकृति लिखी। क्या लिखा? प्रकृति। ये प्रकृति और ये चिन्ह, यही संयोग वर्ण कहलाते हैं। हमने स्टार्टिंग में उसकी परिभाषा बताते समय आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हीं शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संयोग वर्ण कहते हैं। तो जो ये जुड़ा प्रकृति और चिन्ह, ये दोनों संयोग वर्ण कहलाए, और जो ये अलग अलग किया हमने प्रकृति को, वही विच्छेद कहलाए। ये जो हमने नोट करके पॉइंट लिखे हैं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए हमने लिखा है। ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आपको विच्छेद करने में आसानी होगी। किसी भी व्यंजन वर्ण में एक ही स्वर होता है, हमने पहले ही बताया। स्वर में कभी हलंत नहीं लगाए जाते, हलंत व्यंजन में लगाए जाते, ये भी हमने बताया। आधे व्यंजन में स्वर नहीं लगाए जाते हैं, व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत के साथ ही आता है। उम्मीद करती हूँ जितना समझाई हूँ उतना आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो शब्दकोश के साथ मिलेंगे, जो वर्णों का शब्दकोश होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।